Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Biology with Jagriti. So in this video we are going to deal about हाइड्रोजन एरिया, जिसमें हम डील करेंगे उसका सबसे फर्स्टली और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका सिस्टमैटिक पोजीशन, क्योंकि मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि अगर कभी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्ज़ाम्स में ये आता है तो सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म का आपको सिस्टमैटिक पोजीशन लिखना है, देन हम उसकी मॉर्फोलॉजी और उसके बॉडी डिवीज़न पे जाएंगे। बाद में रिप्रोडक्शन वगैरह को लेकर के अलग से सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा और वीडियो अपलोड होने के बाद ही आपको जो इसके नोट्स हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी विद जागृति में वहाँ पे आपको पीडीएफ फॉर्म में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये कुछ रेफरेंसेस हैं। चलिए सबसे पहले सिस्टमैटिक पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। तो ये बिलोंग करता है किंगडम एनिमेलिया, फाइलम एनिलिडा, क्लास हाइड्रोडेनेई, ऑर्डर नैथोबिलेटिडा एंड जीनस इसका हाइड्रोडेनेरिया। ओके, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको ये याद होने चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ कुछ टॉप मेजर पोर्शन जो लेंगे हम इसका मॉर्फोलॉजी का और बॉडी डिवीज़न को डील करेंगे। तो मॉर्फोलॉजी से ही हम स्टार्ट करते हैं। मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले देखेंगे कि बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये सॉफ्ट होता है, मीन्स अगर आप इन्हें टच करेंगे तो दे फील सॉफ्ट। वर्मी फॉर्म है, वर्म लाइक स्ट्रक्चर्स, इलोंगेटेड लंबे, एंड डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड मतलब देखिए डॉर्सल पोर्शन होता है और एक है वेंट्रल, ये मान लीजिए वॉर्म है, और ये नीचे वाला साइड इसका बैली पोर्शन है। मतलब ये इस तरीके से ज़मीन के साइड जो हिस्सा है दैट इज़ बैली पोर्शन ले लीजिए उसे। तो जो बैली पोर्शन वाला पोर्शन है दैट इज़ वेंट्रल और ऊपर वाला होता है डॉर्सल। और हम में क्या होता है, हम में बैक साइड वाला डॉर्सल, आगे वेंट्रल, सेम बैली साइड वाला पोर्शन वेंट्रल और बैक साइड जहाँ वर्टिब्रल कॉलम है वाला आपका डॉर्सल। अब याद नहीं होता है तो मैं कैसे याद करती थी कि हमारे बैक साइड में क्या होती है, वर्टिब्रल कॉलम, लेकिन वी से वर्टिब्रल कॉलम और वी से वेंट्रल दोनों साथ में नहीं होते। तो मैं इस तरीके से याद रखती थी कि वर्टिब्रल कॉलम जो साइड है मतलब पीठ वाला हिस्सा वो आपका वेंट्रल हिस्सा नहीं होता, वो डॉर्सल होता है। ओके, नाउ इसका अगर आप लेंथ देखेंगे, अच्छा डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड मतलब ऊपर से भी और नीचे से भी बिल्कुल फ्लैट स्ट्रक्चर। आप देखिए ना इसे, ये वाला देखिए आप कितना बिल्कुल फ्लैट है, राइट। इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप ये दोनों से बिल्कुल ऐसे चपटे से होते हैं। इट इज़ 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। नियर द पोस्टीरियर एंड, पोस्टीरियर और एंटीरियर पार्ट, जो पीछे वाला हिस्सा होता है बॉडी का, अगर मान लीजिए इस साइड माउथ वाला हिस्सा है तो ये एंटीरियर हो गया आगे वाला, और पोस्टीरियर वाला मतलब पीछे। तो पोस्टीरियर एंड पे बॉडी इनकी चौड़ी होती है। तो ये वाला पोर्शन क्या है आपका दिख रहा है, बॉडी एक साइड से चौड़ी है और एक साइड से पतली है। तो जो आगे पतला वाला हिस्सा है वो एंटीरियर पोर्शन, और जहाँ से बॉडी इनकी चौड़ी है वो इनका पोस्टीरियर पोर्शन है। ओके, जैसे यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, ये वाले इसमें भी, इसमें तो ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है ये वाले इसमें फर्स्ट वाली इमेज में कि ये आपका एंटीरियर पोर्शन पतला है और जबकि नैरोअर है, और आपका जो पोस्टीरियर पोर्शन है वो आपका ब्रॉडर है। अब आते हैं बॉडी कलर पे। तो डॉर्सल साइड, अगेन डॉर्सल मतलब ऊपर से, डॉर्सल मतलब ऊपर से। तो ये जो कलर आपको दिख रहा है ये आप देख पा रहे हैं ये कलर, ठीक है। तो डॉर्सल साइड पे इनकी बॉडी ऑलिव ग्रीन कलर का है, ये आपको दिख रहा है ना ऊपर से ऑलिव ग्रीन कलर है। और वेंट्रल सरफेस पे इसमें ऑरेंज और येलो कलर के स्ट्राइप्स होते हैं, देखिए येलो ऑरेंज कलर की आपको धारियाँ दिखेंगी। कौन सी साइड पे, तो ये वाली साइड कौन सी साइड है, वेंट्रल साइड है, और ये वाली है डॉर्सल। मतलब ये से ये होना चाहिए था इस साइड डॉर्सल साइड ऑलिव कलर, नीचे वाला जो ज़मीन पे टच रहेगा दैट इज़ ऑरेंज एंड येलो, और वो है आपका वेंट्रल पोर्शन। एंड ये जो अभी नीचे वाले इमेज में आपका ये वाला डायग्राम है, इसमें ये जो हाइड्रोजन एरिया है ये कुछ इस तरीके से अरेंज है। ओके, चलिए अब बॉडी में सेगमेंटेशंस देखते हैं। तो इनकी बॉडी आपका मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट दे हैव फिक्स नंबर ऑफ सेगमेंट्स। इनमें जो ये मेटामर्स है ना, ये जो सेगमेंट्स हैं ये फिक्स है। इनमें 33 मेटामेरिक सेगमेंटेशन होते हैं, बट द एक्सटर्नल सेगमेंटेशन डज नॉट करस्पॉन्ड विद द इंटरनल सेगमेंटेशन। दैट इज़ एक्सटर्नली ईच सेगमेंट इज़ ब्रोकन बाई ग्रुप्स इनटू रिंग्स। ओके, मेरी बात समझिए। देखिए एक तो मान लीजिए सपोज़ मैंने ये एक वॉर्म बनाया है, इसकी बॉडी एक है आपको बाहर से दिखने वाली, ऐसे आपको ऊपर से दिख रहे हैं सेगमेंटेशन। तो ये बोल रहा है जो बाहर से आपको सेगमेंटेशन दिख रहा है वो अंदर वाले सेगमेंटेशन को फॉलो नहीं करते।
तो बाहर से होता क्या है, अगर ये बॉडी अंदर से ऐसे सेगमेंट है, मान लीजिए ये अंदर से, इसके पूरा अंदर वाला हिस्सा मैं बता रही हूँ आपको, दिस इज़ इंटरनली सेगमेंटेड, लेकिन बाहर से ऐसा नहीं होता। बाहर से इनका जो एक्सटर्नल पोर्शन है वो ऐसे इस तरीके से उसमें रिंग्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब सेगमेंट वो एक ही होगा लेकिन उसमें डिवीज़न होता है, उसमें रिंग्स जैसे ग्रूव्स जैसे आपको लाइनिंग्स के थ्रू, गड्ढों के थ्रू क्या दिखेगा आपको, ऐसे आपको उसमें और क्या दिखेंगे, रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और उन रिंग्स को आप एन्युलाई बोलते हैं। हर सेगमेंट में डिफरेंट नंबर्स होंगे एन्युलाई के जो आपके बाहर से होंगे, ठीक है। एन्युलाई आपके अंदर प्रेजेंट नहीं होगी। जो सेगमेंट्स की बात हो रही है 33, ये फिर अंदर से सेगमेंट्स की बात हो रही है और ये सेगमेंट्स फर्दर बाहर से डिवाइड्स होते हैं रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स में। किसी में एक ही रिंग होगी, किसी में 2 होंगी, किसी में 3 होंगी, किसी में 5 होंगी, तो उसको क्या बोलते हैं आप, एन्युलाई बोलते हैं। एक सेगमेंट को आप कंप्लीट सेगमेंट तब कहेंगे अगर वहाँ पे 5 एन्युलाई हैं, और किसी सेगमेंट में 5 से कम एन्युलाई होती हैं अगर, तो उसे आप इनकम्प्लीट सेगमेंट कहते हैं। ओके, द फर्स्ट एन्युलस ऑफ ईच सेगमेंट, हर सेगमेंट का जो पहला एन्युलस है उसमें सेंसरी ऑर्गन होगा जिसे आप सेंसिले या फिर सेगमेंटल रिसेप्टर्स कहते हैं। ये वाली इमेज में तो आपको इतना क्लियरली जो सेगमेंट्स है और एन्युलस नहीं दिख रहे हैं, मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ, ये वाली। ओके वेट, इसमें अगर आप देखेंगे, ये देखिए इसमें भी यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ज़्यादा क्लियर दिखेगा। देखिए फॉर सपोज ये है ना, ये थर्ड वाला सेगमेंट, ये फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड, इसमें सेगमेंट्स ऐसे हिस्से करे गए हैं। अब आप ये वाला हिस्सा देखिए, ये पूरा एक सेगमेंट है अंदर तक, लेकिन इसमें बाहर से कितने हैं, वो 3 रिंग्स हैं, 3 एन्युलस है। अगेन ये फिफ्थ वाला जो सेगमेंट है, कि अंदर से तो पूरा एक होगा लेकिन बाहर से इसमें 3 रिंग जैसे स्ट्रक्चर्स बन गए, इसीलिए जब इसे डिनोट करा गया है तो ये जो लाइन्स है ये आपको सेगमेंट बता रही है और ऊपर से आप जो देख पा रहे हैं ये एन्युलस रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ओके चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। यस, उसके बाद है सकर्स। इनकी बॉडी में सकर्स प्रेजेंट होते हैं जो सक करेंगे, मतलब सकिंग ऐसे ना चिपकने वगैरह में और वहाँ से अपना जो न्यूट्रिशन है उसको लेने में हेल्प करता है। तो इनकी बॉडी में डॉर्सल साइड पे, अगेन डॉर्सल साइड मतलब कौन सी साइड हो गई, डॉर्सल और वेंट्रल साइड पे। देखिए डॉर्सल साइड पे कितने पेयर्स हैं आइज़ के, 5 पेयर्स हैं फर्स्ट 5 सेगमेंट्स में। डॉर्सल साइड अगेन ऊपर वाली साइड हो गई। तो इनकी जो आइज़ हैं वो आपके फर्स्ट 5 सेगमेंट्स में, स्टार्टिंग के 5 सेगमेंट पे, और ऊपर वाले साइड में है। नाउ लीच हैज़ 2 सकर्स। लीच में कितने सकर्स हैं, 2 सकर्स हैं। एक तो हो गया ओरल सकर जिसे एंटीरियर सकर भी बोलते हैं क्योंकि वो बॉडी के एंटीरियर पोर्शन पे होगा। इट इज़ लोकेटेड एट द एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी। एंटीरियर सकर ऑक्यूपाई द फर्स्ट 5 सेगमेंट्स। जो एंटीरियर सकर है आपका स्टार्टिंग के पहले 5 सेगमेंट्स में वो होता है। इसका मेन फंक्शन आपका फीडिंग में, खाने में होगा, अटैचमेंट में होगा और लोकोमोशन में होगा, ठीक है। और पोस्टीरियर सकर, जो पीछे वाला सकर है, वो पोस्टीरियर पोर्शन पे होता है, इसीलिए उसे पोस्टीरियर सकर बोला गया है। दिस पोस्टीरियर सकर इज़ फॉर्म बाय द, ये लास्ट के 7 जो सेगमेंट्स हैं उनसे फ्यूज़ होके बनता है, लास्ट वाला जो पोस्टीरियर सकर है। तो पोस्टीरियर वन हेल्प इन द अटैचमेंट एंड लोकोमोशन वाइल इट डज़ नॉट हैव एनी रोल इन फीडिंग। वो आपका अटैचमेंट और लोकोमोशन में तो हेल्प करता है लेकिन उसका फीडिंग में कोई रोल नहीं है। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें, ये वाला डायग्राम अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ देखिए टोटल हमने क्या इतने बोला था, कितने सेगमेंट्स हैं टोटल, 33 सेगमेंट्स हैं, 33 सेगमेंट्स हैं। ओके, इसमें भी अब नंबर्स के साथ अगर मैं दिखाऊँ तो आपको ये वाला देखिए, ये बेस्ट है। हमने टोटल सेगमेंट्स इंटरनली जो हैं वो कितने हैं, 30 हैं, लेकिन आप अगर इस डायग्राम में देखेंगे तो सिर्फ 26 दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि 26 सेगमेंट्स के बाद कितने सेगमेंट्स बचते हैं, +7, और वो 7, 26 + 7 करेंगे आप तब 33 होगा ना। तो वो जो 7 है वो मिल करके क्या बना दे रहे हैं आपका, ये पोस्टीरियर सकर बना रहे हैं। वही बात बोली थी कि लास्ट के जो देखो 26 तक तो आपको बॉडी में दिख रहे हैं, लास्ट के 7 सेगमेंट्स आपको दिख नहीं रहे, वो सारे एक साथ फ्यूज़ हो जा रहे हैं और वो पोस्टीरियर सकर वाला पोर्शन बना रहे हैं। और एंटीरियर सकर कहाँ होगा आपका, यहाँ पे स्टार्टिंग के पोर्शंस में, माउथ। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब है बॉडी डिवीज़न। अब इनका जो बॉडी है ना वो 6 रीजन्स में डिवाइडेड है। पहला हो गया हेड और रीजन, सिफेलिक रीजन, प्रीक्लाइटेलर रीजन,
क्लाइटेरियल रीजन, मिडल रीजन, कॉर्डल रीजन एंड पोस्टीरियर रीजन। जो पोस्टीरियर सकर है जो कि फ्यूजन 7 जो लास्ट के जो सेगमेंट्स हैं उनसे फ्यूज़ होके बना है। तो अभी ना आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें तो यार 26 ही दिखाए हैं और बोल 33 रहे, तो 33 26 प्लस 7 दैट इज़ 33। तो इस तरीके से यहाँ पे डायग्राम में भी आपको क्लियर हो रहा है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं सिफेलिक रीजन, जिसे हेड रीजन भी बोला जाता है। इट कंटेन फर्स्ट 5 सेगमेंट, मतलब स्टार्टिंग के जो 5 सेगमेंट है, दिख रहा है ये पहला सेगमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 सेगमेंट्स दिख रहे हैं आपको। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 सेगमेंट दिख रहे हैं। ये 5 सेगमेंट मिल करके कौन सा रीजन बनाते हैं? आपका हेड वाला रीजन बनाते हैं। इन सेगमेंट्स को ऑक्यूलर सेगमेंट्स भी बोला जाता है। इस रीजन में क्या क्या होगा? प्रोस्टोमियम होगा, एंटीरियर सकर होगा, माउथ होगा एंड आइज होगी। और सकर कौन से साइड पे है आपका? वेंट्रल साइड पे। आइज आपकी डॉर्सल साइड पे होती हैं। ओके, और ये दिख रहा है आपको माउथ भी, जिस साइड सकर है उसी साइड माउथ होगा, अगेन वेंट्रल सरफेस पे। आइज लेकिन ऊपर वाली साइड पे होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डॉर्सल साइड। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट ईच सेगमेंट कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ एन्युलाई। अब अगर आपको एन्युलाई याद करनी है, नहीं भी करनी है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप काउंट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ना ये इमेज थोड़ा बड़ा लेके क्रॉप करके यहाँ पर अरेंज करा है। जैसे फर्स्ट सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट फर्स्ट है, तो इसमें आपको एक ही रिंग दिखेगी, तो इसमें सिर्फ एक ही एन्युलाई होती है। सेकेंड वाला सेगमेंट भी ये सिर्फ एक ही रिंग है, लेकिन थर्ड वाले को देखिए, ये सेगमेंट थर्ड वाला है, इसमें आपको एक लाइन और दिखेगी, मतलब इसमें कितने एन्युलाई है? 2 है। फोर्थ सेगमेंट आपका यहाँ से यहाँ तक है, इसमें आपको एक एन्युलाई, 2 एन्युलाई और 3 आपको दिख रहे हैं ना। 1, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। अगेन अगर आप फिफ्थ सेगमेंट देखेंगे, अगर आप ये फिफ्थ वाला सेगमेंट देखेंगे जो ये है, तो इसमें भी तीन एन्युलाई है। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो हमेशा याद रखिए कि नंबर ऑफ एन्युलाई जो है वो हर सेगमेंट में वेरी करेगा। और एन्युलाई ऐसे स्ट्रक्चर्स है सिर्फ जो बाहर से प्रेजेंट है, अंदर से प्रेजेंट्स नहीं है, क्योंकि इसमें पहले ही बोल दिया गया है कि एक्सटर्नल सेगमेंट्स और इंटरनल सेगमेंट्स आपस में आपका कोऑर्डिनेट्स में नहीं होते। ओके, सेकेंड है आपका प्री क्लाइटेरियल रीजन, मतलब क्लाइटेरियल रीजन से पहला वाला रीजन। तो इसमें आपका 6, 7 और 8 सेगमेंट आते हैं, और 6 और 7 सेगमेंट्स में नेफ्रिडियोफोर्स होते हैं। तो 6 सेगमेंट दिख रहा है आपको ये वाला। अगेन अगर आप चाहें तो नंबर ऑफ एन्युलाई आप याद कर सकते हैं। इसमें 1, 2, 3, इसमें कितने एन्युलाई हैं? 3 हैं। और 7 में देखिए आप कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, 5। तो 6 वाला सेगमेंट को मैं एक तरीके से इनकम्प्लीट सेगमेंट कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है, आगे नोट्स में भी लिखा है कि जिन सेगमेंट्स में 5 से कम एन्युलाई होते हैं उन्हें इनकम्प्लीट कहते हैं, जबकि 7 वाले में 5 एन्युलाई है तो उसे कंप्लीट सेगमेंट कहा जाएगा। इसके अलावा आप देखिए क्या बोला है, 6 और 7 वाले उसमें आपको नेफ्रिडियोफोर्स दिखेंगे। तो सेगमेंट 6 में आपका 6 ये हो गया एंड 7 ये हो गया, ठीक है। 8 में भी है, मतलब ये ना लाइन से शुरू होने लग जाते हैं। आपको यहाँ डायग्राम में दिखाती हूँ मैं, यहाँ से नेफ्रिडियो, ओके 8 में यस, यहाँ से नेफ्रिडियोफोर्स, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये लगातार शुरू हो गए, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आता है क्लाइटेरियल रीजन। अभी प्री क्लाइटेरियल रीजन पढ़ा, तो अब क्लाइटेरियल रीजन वाला आ जाएगा। इसमें 9, 10 और 11, मतलब जो सिफेलिक रीजन था उसमें कहाँ से थे? उसमें 1 से लेके 5 थे, फिर 6, 7, 8 प्री क्लाइटेरियल रीजन, और आपका क्लाइटेरियल रीजन 9, 10, 11 वेंट्रल साइड पे, मतलब नीचे वाली साइड पे बॉडी के 10th सेगमेंट में मेल जेनाइटल ओपनिंग होती है। तो ये जो पोर्शन आपको दिखाया गया है ये डॉर्सल सरफेस का है, ऊपर से आपको जैसा दिखेगा, और ये है आपका वेंट्रल साइड जो आपको नीचे से जैसा दिखेगा। तो नीचे वाले सेगमेंट में जो 10th वाला सेगमेंट है वहाँ पे मेल जेनाइटल ओपनिंग होती है, और 11th सेगमेंट की बीच देखें आप, एक कैरेक्टर देख रहे हैं ना, बीच में बिल्कुल मिड में है, तो मिड लाइन में ये चीज़ें होती हैं, और 11th सेगमेंट में फीमेल जेनाइटल पोर होता है। ब्रीडिंग सीजन के दौरान इनमें क्लाइटेरियम का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लाइटेरियम डेवलप हो जाता है 9 से 11th सेगमेंट तक, मतलब ये जो 9 से 11th सेगमेंट तक पूरा, इसमें ऐसा एक आपका यहाँ पे ना ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, उस स्ट्रक्चर को आप क्लाइटेरियम कहते हैं। क्या होता है वो क्लाइटेरियम? थिकन ग्लैंडुलर सेक्रीशन होता है बॉडी वॉल का, जो कि एनिलीड्स में भी पाया जाता है। मतलब वहाँ पे ना आपको थोड़ा सा थिकनिंग जैसे दिखेगी, और जो सेगमेंट्स हैं उनके कंपैरिजन में
जिसका मेन काम होता है एक विसिट सैक को बनाने का, इन जनरल कोकून बनाने का, और उस सैक में जा करके फिर जो फीमेल है वो अपने एग्स को क्या करती है, डिपॉजिट करती है। तो ये यहाँ पे लिखा है कि ब्रीडिंग सीजन के दौरान ये क्लाइटेरियम बन जाता है, इसीलिए इस रीजन को क्लाइटेरियल रीजन कहते हैं। और ये जो क्लाइटेरियम है ये 9 से 11 सेगमेंट तक बनता है और यही रिस्पॉन्सिबल है कोकून के फॉर्मेशन के लिए। और जब कोकून बन जाता है फिर उसमें जो आपकी फ़ीमेल है वो अपने एग्स को क्या करती है, ले करती है। ओके, अब आते हैं आपका फोर्थ वाला पोर्शन हो गया मिडिल रीजन। तो मिडिल रीजन में 12 से 26 तक के सेगमेंट्स आते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा रीजन क्या हो जाएगा, मिडिल रीजन हो जाएगा। These all segments have same pair or number of annuli and pair of nephridiophores। इन सभी में अगर आप एनुलाई का नंबर काउंट करेंगे तो सब में क्या होगा, सेम होगा, और सभी में नेफ्रिडियोफोर्स होंगे इनमें। उसके बाद आता है कॉर्डल रीजन। तो इसमें कॉर्डल रीजन 23 से 26 वाला, ये नीचे के 4 पोर्शन आपका कॉर्डल रीजन बनाते हैं। और इसी रीजन में 26 सेगमेंट पे डॉर्सल साइड पे, डॉर्सल मतलब ऊपर वाली सरफेस पे, ऊपर से जो दिख रही है 26 सेगमेंट पे क्या प्रेजेंट होता है आपका, एनस। तो आपको ना पता होना चाहिए कि जैसे एनस है वो कौन से सेगमेंट में है, एनस कौन से सेगमेंट पे, 26 में है। 10th में आपका मेल जेनाइटल ओपनिंग है, 11th में आपकी फीमेल जेनाइटल ओपनिंग है। माउथ आपका स्टार्टिंग के 5 जो एंटीरियर पोर्शन, जो कॉर्डल वाला पोर्शन है वो 5 में रहता है। फिर उसके बाद आपका 6, 7, 8 एक साथ आता है, 9, 10, 11 एक साथ आता है, फिर 12 से 26 तक मिडिल वाला पोर्शन आ जाता है, राइट। तो ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। उसके बाद आ गया आपका पोस्टीरियर रीजन। तो पोस्टीरियर रीजन लास्ट 7 सेगमेंट्स होता है, जो 26 तक तो यहाँ दिखाए गए। तो 26 + 7 33 होता है। तो लास्ट 7 सेगमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, फ्यूज़ होके ये स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिससे क्या बोला गया है आपका एनुलर सेगमेंट, आपका पोस्टीरियर सकर बोलते हैं, ठीक है। वही पोस्टीरियर रीजन को फॉर्म करते हैं। तो ये है, अगर आपको याद करने का इनको बहुत बेस्ट तरीका है बॉडी डिविजन्स को। सबसे पहले क्या आएगा, हेड आएगा, क्योंकि इसमें क्लाइटेरियम बनता है तो क्लाइटेरियम से पहले एक रीजन होता है, इसीलिए प्री क्लाइटेरियल रीजन, क्लाइटेरियल रीजन आ गया। फिर मिडिल रीजन, कॉर्डल रीजन, पोस्टीरियर। हेड में कहाँ से आ गए थे, 1 से 5 तक, फिर 6, 7, 8 इसमें, फिर 3, 9, 10, 11 इसमें, फिर 12 से लेके पूरा 26 तक जितने दिख रहे हैं सब इसमें मिडिल रीजन में। और फिर लास्ट के 23 से लेके 26 तक कॉर्डल रीजन, और लास्ट के जो 7 है वो 27 से अगर कहो 33 तक के जो 7 हैं ये सब पोस्टीरियर सकर बनाते हैं। आप इस डायग्राम्स को अच्छे से देखिएगा। देखिए फीमेल, इसमें मेन चीज़ बताइए कि फर्स्ट नेफ्रिडियोफोर कौन से सेगमेंट में होता है, मेल जेनाइटल पोर कहाँ होगा, फीमेल जेनाइटल पोर कहाँ होगा। डॉर्सल साइड पे इसमें रिसेप्टर ऑर्गन्स होते हैं, यहाँ पे लिखा था डॉर्सल सरफेस पे रिसेप्टर्स ऑर्गन्स होते हैं। एनस कौन से सेगमेंट में होता है, और आपका 17th नेफ्रिडियोफोर कौन से सेगमेंट में है, आपको दिख रहा है, राइट, 22 वाले पोर्शन में है, ठीक है। तो ये सब आपको कुछ जो मेन चीज़ें वो आपको याद रखनी है। और ये भी याद रखना है कि एनुलाई का नंबर सेम नहीं होता, वो वेरी करता है। और आइज़ यहाँ देखिए कितनी पेयर्स ऑफ आइज़ है, 1, 2, 3, 4, 5। स्टार्टिंग के 5 सेगमेंट में 5 पेयर्स ऑफ आइज़ होते हैं। ये चीज़ सबसे पहले यहाँ पे बोल दी गई थी, आई थिंक सेगमेंट सगर वाले पोर्शन में, यस, कि डॉर्सल साइड पे, बॉडी की डॉर्सल साइड पे 5 पेयर होती हैं आइज़ की फर्स्ट 5 सेगमेंट में। तो अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, इससे भी क्लियर इमेज तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा आइज़ के लिए इसमें। तो यहाँ पे 5 सेगमेंट ये दिख रहा है, यहाँ पे इसने आइज़ को ऐसे हाईलाइट पोर्शन करा, उतना विजिबल है नहीं हालांकि, लेकिन अगर आपको स्टडी करना है तो आप ये वाला डायग्राम प्रेफर करेगा। तो यहाँ पे ये हमारा जो वीडियो है ये ख़त्म होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें एंड थैंक यू।